फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी कि परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के सेक्शन 138 के बारे में। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत हो जाना, यानी कि 138 में क्या कहा गया है, चेकों का अनादृत हो जाना। तो किन कंडीशन में होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागता या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति है अपने किसी से ऋण लिया है या किसी कोई और कारण है, कोई और उद्देश्य है, तो उसको वापस करने के लिए या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर अपने खाते से कोई चेक किसी दूसरे को देता है, उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किए पुनः लौटा दिया जाता है। मतलब अगर हमने कोई चेक किसी दूसरे को दिया अपना ऋण वापस करने के लिए या कोई दूसरे उद्देश्य के लिए, और वो चेक बैंक से अनादरित हो गई, ठीक है, कि उसमें पैसा ही नहीं है या चेक फॉल्ट है, चेक में साइन गड़बड़ है, इस तरह से कोई कंडीशन आके वो अनादरत हो जाती है और बैंक उसको पुनः लौटा देता है, जो चेक लगाने जाता है उसको पुनः लौटा देता है। वह यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। किस व्यक्ति ने? जिसने चेक दिया है, उस व्यक्ति ने नहीं, जो बैंक में चेक लगाने गया था उसने नहीं। वह व्यक्ति अपराधी होगा जिसने उस चेक को उस धारक को दिया था, कारित किया है, और उसे इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उतनी अवधि के कारावास से, देखिए इसमें पनिशमेंट क्या है, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, अथवा उतनी राशि के जुर्माने से जो चेक की राशि से 2 गुनी तक की हो सकेगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप उसने चेक में 3 लाख रुपए डाले हैं, तो आपको जब उसको जुर्माना लगेगा तो उस पर जुर्माना कितने का लगेगा, 2 गुना करके, ठीक है, यानी कि 6 लाख, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद कुछ कंडीशन है, कह रहा है परंतु इस धारा की कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी। इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, कह रहा है वह चेक जारी होने की तिथि से 6 मास के अंदर अथवा उसके विधिमान रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व हो बैंक में पेश नहीं कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया और वह 6 मास तक अपने पास रखे रहा, उसने बैंक में चेक नहीं लगाई, या फिर चेक लगाने की कोई टाइम पीरियड है कि 1 महीना के अंदर 2 महीने के अंदर लगाना है और वह टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उसके बाद आपने चेक लगाई, तो उसके लिए कोई भी दायित्व उस पर नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है, कह रहा है चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक यथास्थित बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की तिथि से 30 दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को शोध राशि का संदाय करने के आशय की सूचना नहीं दे देता। अब जिस दिन से चेक आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, जिस दिन से चेक आपकी अनादृत हो जाएगी, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको एक लिखित सूचना देनी होगी उस जिसने आपको चेक दी है कि आपकी चेक ये अनादृत हो गई है, हमें हमारा पैसा दिया जाए कैसे भी, ठीक है, ये सूचना दे दी जाएगी। लेखीवाल, तीसरी कंडीशन कह रहा है लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक हो, उस राशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता है। मान लीजिए 30 दिन के अंदर आपने नोटिस दे दिया, तो जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हो जाएगी उस दिन से 15 दिन, ठीक है, यानी कि जिस दिन सर्विस हो जाएगी उस दिन से 15 दिन के बीच में अगर वो आपका पैसा वापस नहीं करता है या फिर आपको कोई नोटिस नहीं देता है, तो उसके बाद आप उस पर NI एक्ट 138 का मुकदमा ला सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण अथवा अन्य दायित्व से अभिप्राय विदित्या प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व से है, ठीक है। ऐसे ऋण या दायित्व जो
इन्फॉर्मेंस ऑफ लॉ हों। ठीक है, ऐसे ना हो कि जो विधि विरुद्ध हों, ऐसे ऋण और दायित्व होने चाहिए जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हों। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो NI एक्ट 138 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लिए ये काफ़ी वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आप लोगों को काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लॉवेंस नाम से ID है। धन्यवाद।